चलो भाई, आज एक ओबीसी सर्टिफिकेट का एक्सरे करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तो कैसे क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन द ईयर 2025। ठीक है, सो ये एक मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है। सबसे पहले बच्चे क्या देखते हैं कि भैया ऊपर तो हमारे स्टेट का नाम लिखा हुआ है, जैसे इसमें गवर्नमेंट ऑफ आसाम लिखा हुआ है, आपके में बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कुछ भी लिखा हो सकता है। भैया इस स्टेट की सर्टिफिकेट हो गई हमारी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऊपर में हर कहीं आपको आपके स्टेट का ही नाम या लोगो देखने को मिलेगा, उससे स्टेट की नहीं होती है। स्टेट और सेंटर पहचानने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी लिखी हो सकती है ये लाइन आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर। इस लाइन के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे, फॉर अप्लाइंग अंडर दिस सर्टिफिकेट इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर सेंट्रल एजुकेशनल, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हिंदी में लिखा हो सकता है। अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार में आवेदन करने के लिए, या फिर फॉर अप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ से स्टेट और सेंटर का पहली बात तो आपका सर्टिफिकेट का पता चलता है। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है। दूसरी चीज़, सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ से पहचानेंगे। भाई काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर्टिफिकेट नंबर अगर ऑफलाइन बनी हुई है वो भी चल जाती है, डिजिटल वाली भी चल जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर का होना अनिवार्य है दोनों के अंदर। अगर मान लो ये सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं, तो आप समझो कि अगर किसी अथॉरिटी को वेरीफाई करवाना भी हुआ तो कैसे वेरीफाई करवाएंगे। तो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर होना जरूरी है। ऑफलाइन डिजिटल दोनों चल जाती हैं, जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन डिजिटल मतलब एक होनी चाहिए, दोनों है कोई भी चल जाएंगी। उसके अलावा फिर एक नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को पहचाननी होती है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि और ही और सी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। तो काफ़ी ओबीसी क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें कोटा जो मिला हुआ है वो ओबीसी एनसीएल को मिला हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर को। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड होना चाहिए कि डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा वही तो नॉन क्रीमी लेयर में जाने वाला है, तो एनसीएल होना जरूरी है। अब अगर आप 2025 में अप्लाई कर रहे हो तो डेट का आपको ये ध्यान रखना है कि डेट जो होनी चाहिए वो 31 मार्च 2025 के बाद की होनी चाहिए, 31 मार्च 2025 के बाद की होनी चाहिए। अगर 30 मार्च का भी बना हुआ है तो नहीं चलेगा, 2025 का भी बना हुआ है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि 31 मार्च को हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है वो लागू होता है, और फाइनेंशियल ईयर लागू होने के बाद सर्टिफिकेट फिर से बनवाना पड़ता है। भले ही आपने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले बनवाया, बन जाएगा, दोबारा बन जाता है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर 1 महीने पहले बनवाया था, अब दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल आप लोगों का जो है दोबारा बन जाएगा। और किसके द्वारा ये बना होना चाहिए, लास्ट जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो है आपकी साइनिंग अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। ये साइनिंग अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि आपने अपने गांव के सरपंच से करवा लिया, किसी मेंबर से करवा लिया। तहसीलदार जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं वो, या उनसे ऊपर वाले एसडीएम, डीएम, किसी से भी बनी हुई होगी, चल जाएगी। बिहार में सर्कल ऑफिसर होता है, उनकी भी चल जाती है, रेवेन्यू ऑफिसर की भी चल जाती है, तो किसी की भी आरओ की चल जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये हमने पूरा एक्सरे जो है वो कर लिया है, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि जो डीयू पूरा देता है आपको सेम वो फॉर्मेट हो, डिजिटल की भी चल जाएगी, वो फॉर्मेट भी चल जाएगा। उसके अलावा अगर हाथ से बनी हुई है वो भी चल जाएगी। सर्टिफिकेट नंबर ध्यान रखना है, ये वाली लाइन लिखी हुई है कि सेंटर के लिए है या नहीं है वो होना ज़रूरी है। डेट देखना है, नॉन क्रीमी लेयर देखना है, और साइन किसके हैं वो देखना है आपको। एंड हियर इट इज़, वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और डीयू बडी जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफिशियल बैक्ड स्टार्टअप है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम की बातें मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक